वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप हूँ और आज मैं कैमरे के सामने एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पे खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए। पेपर बताया कि पेपर लीक हुआ है और मीडिया ने अभी तक जो खबर पहुंचाई सीकर के कोचिंग सेंटर में, जबकि सीकर के कोचिंग सेंटर्स तक तो पेपर के कुछ हिस्से पहुंचे। मेन कोचिंग सेंटर तो पुणे का है और पुणे के जिस सेंटर के मालिक को पकड़ा गया भाई पेपर लीक में, सुनो, उसका बेटा उसमें सरकारी गवाह है। क्या कमाल की, ये दिखाते ना हिस्ट्री। बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे रहा सरकार की तरफ से। यस, ये आदमी गलत है, ये भी बताते और चलाते अच्छे से। नेट पेपर लीक पे पेपर किसने लीक किया है? 3 लड़कियां हैं, तीनों का नाम मनीषा है। कमाल का कोइंसिडेंस। उनको पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। ट्रांसलेटर के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पेपर लीक कर देगा और वो करोड़ों का धंधा बना लेगा। वो भी तब जब 2 रिटायर हो चुके हैं, एक 6 महीने में रिटायर होने वाली थी। बहुत झोल है, लेकिन आप कभी उस तह तक जाकर नहीं दिखाएंगे। आप पे तो क्या है, कोई आरोप लगा देगा, वो गलत है। सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, ये आप लगा देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमें है शिकायत। कल को हो सकता है मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि इस चैनल को भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया है। हमने 2 ही काम किए इस चैनल पे। आप नहीं देखेंगे कोई फालतू का शॉट आपको मिलेगा। या तो हमने गणित पढ़ाया या हमने देश के मुद्दों पे बात की, हमने लोगों के भविष्य पे बात की। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। कोई प्रूफ नहीं कर सकता। कर दीजिएगा, क्या है, यूट्यूब थोड़ी रोक लेगा। फिर और चैनल बनाएंगे। बना ही लिया एक चैनल, और हैं भी छोटे छोटे चैनल तमाम। तो अगर आपको आगे कभी लगे कि ये चैनल मिल ही नहीं रहा है, तो अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना। पिन है ना, लिंक पिन कर दिया है अनफिल्टर्ड। कि शिवराज सिंह ने कहा संसद के अंदर कि किसानों की आय कई गुनी हो गई है। आपने लगाया उनके मुंह पे माइक कि साहब तब तो तमाम किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपकी नहीं हुई पूछने की हिम्मत। जब भी आप किसी पार्टी के नेता के साथ इंटरव्यू करती हैं तो उनके जवाबों पे आप मुस्कुराती हैं, आप कटाक्ष नहीं करती। और ये आपसे मेरा मतलब आप नहीं है अकेली, आपसे मेरा मतलब राहुल कंवल भी, आपसे मेरा मतलब चित्रा त्रिपाठी भी, आपसे मेरा मतलब रूबिका लियाकत भी है, सब है आपसे। आपने देश हित में काम नहीं किए, ये वो गुस्सा लोगों का फट रहा है आपके ऊपर। और जो लोग छोटे छोटे ये वीडियो बना रहे हैं पीआर करने के लिए, यार हम भी बना लें, एकजुट तो होगा। कितने परसेंट है? 1% लोग। मैं अपनी बात करूं साहब, मेरे बारे में निकाला जा रहा है। एक कोई फोटो है, कपिल सिब्बल बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अभिनय शर्मा कपिल सिब्बल। क्या मेरा नाना लगता है कपिल सिब्बल? बच्चों की लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में, बच्चे कह रहे थे सर कपिल सिब्बल को लेके चलते हैं, पीआईएल डिसमिस हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। एसएससी के सेंटर तबेले में दिए जा रहे थे, 50-50 में 20-20 सवाल गलत दिए जा रहे थे। तब 150 बच्चा मेरे घर पे आ गया था कि सर कोई बड़ा वकील लेके चलना पड़ेगा। मेरा तो पैसा भी फंस गया और उससे पहले पीआईएल डिसमिस हो गई। मुझसे पूछो ना मेरा दर्द। कपिल सिब्बल के साथ बैठे चाट खा रहा हूं बैठ के। इतनी हिम्मत है तो कपिल सिब्बल को जाके पूछो कि अभिनय क्यों मिला था। एक एक बयान पे आऊंगा। जो आदमी सच्चा है ना, तुम उससे 1000 रिप्लाई ले लो। गडकरी साहब नहीं हूं, पुलिस से निकाल के उसको बाहर फेंकवाओ जो आदमी विरोध कर रहा है। मुझे अच्छा लगता है विरोध, मैं देखता हूं। अगर विरोध है तो आत्ममंथन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं भी ये सोच लूं कुछ ट्रोलर्स हैं, पैसा देके उनको वीडियो बनवाई गई होगी। नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अगर यहां खड़े होकर बोल रहा हूं तो एक एक बात पे जवाब दूं। लोगों ने कहा वैक्सीन पे बोल रहा है ये, इसको समझ नहीं है। रिपोर्ट लेके आया हूं सरकार की भी और एनडीटीवी की भी, जहां से पढ़ के मैंने बोला था। पागल समझते हो? 5 बार मैंने भी सरकारी एग्जाम निकाला है, बिना पढ़े नहीं निकलता। गणित की गांठें तोड़ दी है मैंने, ऐसे ही नहीं तोड़ दी, ऐसे ही बच्चों के दिलों में जगह नहीं बना दी। जब तुम 2016-17 में YouTube की फुल फॉर्म नहीं जानते थे, तब मैं 1 मिलियन का चैनल खड़ा कर चुका था।
रील शॉट्स नहीं होते थे, पढ़ाना पड़ता था, वो भी व्हाइट बोर्ड होता था, नीचे शादी वाली लाइट लगानी पड़ती थी, ये कैमरे भी नहीं होते थे, इतने भारी भारी मोबाइल से चलाना पड़ता था। अब आप कहोगे वायरल तो अभी हुए हो, चैनल पे जाके देखो, मेरे पहला वीडियो ही ओल्डेस्ट है और पहला ही मोस्ट पॉपुलर है, यानी पहले वीडियो से ही मेरा काम दिख रहा था, समझे। आज देश के तमाम मुद्दों पे बात होगी और मीडिया के हर प्रहार पे भी बात होगी। मीडिया को अगर आईना दिखाया गया था, लेकिन मीडिया ने क्या किया, वो होता है ना कि चेहरा गंदा था, हम आईना साफ कर रहे थे। मीडिया आईना साफ करने में लग गई, चेहरा साफ करने की जरूरत है, आईने बदलने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए इन लोगों ने आरोप क्या क्या लगाते हैं टीचर्स पे, आप देखेंगे तमाम तरीके के आरोप टीचर्स पे लगाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट शो में अंजना को टीचर्स और कोचिंग माफिया पे वीडियो करना पड़ रहा है। डीएनए में क्या नाम है, सुशांत सिन्हा, राहुल सिन्हा को अभिनय शर्मा पे वीडियो करना पड़ रहा है। अभिनय शर्मा की नेटवर्थ क्या है, अभिनय शर्मा किस गाड़ी से उतरता है, ये देश के मुद्दे हैं। मैं तुम्हें देके जाऊंगा आज टास्क, तुम्हारी टीम बड़ी घटिया है, मुझे रख लीजिए, जो श्रद्धा हो 20,000 30,000 दे देना महीने का, मैं थोड़ा रिसर्च करके बताऊं कि देश के असली मुद्दे क्या हैं। अभिनय शर्मा देश का असली मुद्दा नहीं है, खान सर देश के असली मुद्दा नहीं है, कि डिस्कशन सिर्फ इन्हीं पे होगा। कि अंजना ने बोला कि साहब ये लोग थंबनेल लगा करके बच्चों को आकर्षित करते हैं, थंबनेल लगा करके। मैंने कहा अच्छा साहब करते होंगे, मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग थंबनेल लगा के आकर्षित करते हैं। बात करेंगे, थंबनेल की भी बात करेंगे। ये देखिए साहब, ये क्या है, ये देखिए इनके थंबनेल दिखाता हूं। कुर्बान नहीं हुआ वायरल डोनाल्ड ट्रंप नाम का भैंसा। अंजना जी खड़ी हैं, ये भैंसा है। भले ही हम लोगों को चाइना दिख रहा है सुपर पावर, अभी 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन पे बैठा है। ये क्या लगा रही है, कुर्बान नहीं हुआ वायरल डोनाल्ड ट्रंप नाम का भैंसा। अब वो लगता है कि किसी भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप होगा। ये कहां से कंटेंट उठाती हो आप। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, ये सुनिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चुपके से उठाए गए चिप्स का स्वाद कुछ अलग ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसका उत्तर विज्ञान ने दिया है। इसे लेकर विज्ञान ने नहीं दिया, चुपके से आप क्या उठा रही हैं उसी का असर हमें आपकी न्यूज में दिखता है। चुपके से क्या उठाया जा रहा है दूसरे की प्लेट से, उसका असर हम न्यूज में देख रहे हैं। ये न्यूज है साहब। बर्गर पे डिस्कशन हो रहा है, आप करती डिस्कशन की मैकडी में जयपुर में कितनी बर्गर की टिक्की नकली पाई गई, कितने लोगों का स्वास्थ्य फ्रोजन फूड खा के खराब हो रहा है। बनाया आपने ये मुद्दा कि इतनी महंगाई में 35 रुपए का बर्गर कैसे मिल पा रहा है, क्योंकि फ्रोजन है, कीड़े पाए गए। ये मुद्दे नहीं उठाए आपने स्वास्थ्य के। मिड डे मील में बच्चों के खाने में सांप मिला, जहरीला, 150 बच्चे बीमार हो गए, तब आपकी आत्मा नहीं पिघली। आपको चर्चा करनी है बर्गर पे। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सम्मान होना चाहिए। मिड डे मील में बच्चे नमक और पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, सबूत दिखाऊंगा आज, बिना सबूत के कोई बात नहीं होगी, जो होगा वो सबूत के साथ होगा। ये देखिए, ये आज तक की प्रीमियम खबर है, साड़ी में कंगना रनौत का रॉयल अंदाज। अबे तुम विरल बिहानी हो, वायरल बिहानी हो, तुम पपराजी का काम कर रहे हो। ये देखिए पपराजी का ही काम हो रहा है साड़ी में। ये किस लिए हो रहा है, ये व्यूज के लिए नहीं हो रहा। ये अरुण पुरी ने टारगेट नहीं दिया है, मुझे चाहिए 40 मिलियन पर डे के व्यू, नहीं दिया, दिया होगा। और आप दे पाओगे वो 15 साल वापस उसके जीवन के। तो न्याय में देरी केवल कानूनी समस्या नहीं है, ये आर्थिक और सामाजिक त्रासदी है, जिस पर देश की मीडिया को बात करना चाहिए कि लोग केस जीतने में बूढ़े हो जा रहे हैं, फैसला आने से पहले दुनिया छोड़ जा रहे हैं। बताओ, भगवान राम ने बोला था कि न्याय में देरी अन्याय होता है, ये लड़का बता रहा है मुझे। स्वास्थ्य व्यवस्था कोविड के बाद हमने देखा क्या हालत है, कि गरीब आदमी की बीमारी आज भी उसके परिवार को तोड़ दे रही है। मैंने बताया भी था अभी आपको। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी या किसी भी शिक्षक की
किसी पत्रकार से व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इतनी है कि देश के मुद्दों की जगह लोगों को मुद्दा मत बनाओ, बेरोजगारी पे बात करो, लेकिन आप बात करोगे कोई इल्विस यादव का मामला आ गया, उसी पे आप 6 दिन निकाल देते हो। कौन मामला कितना जरूरी है ये मीडिया को तय करना पड़ेगा, और तय टीआरपी से नहीं होगा। वक्त लगेगा इस सिस्टम को बदलने में, लेकिन बदलना पड़ेगा हम सबको। मीडिया का काम सोचिए ये बताना था कि देश कहां जा रहा है। आज जनता और हम जैसे लोगों को बताना पड़ रहा है कि सवाल क्या पूछना है। और मेरा सवाल सरकार से भी है, विपक्ष से भी है, मीडिया से भी है, क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं है। अगर 240 2 कौड़ी का मसला आज का नहीं है। कुछ दिन पहले सुशांत सिन्हा ने मुझे भी यही बात लिखी थी कि इस बात की 2 कौड़ी के ट्रोल की तरह बर्ताव करते ये सज्जन छात्रों को तैयारी कराते। ये भाई ने मुझे भी 2 कौड़ी का कहा था, और हमने एक ही बात सीखी है सुधीर चौधरी से कि मौन रहिए, वक्त हर बात का जवाब देता है। बट अब हद हो गई कि पहले ये इंडिविजुअली लोगों को 2 कौड़ी का बोल रहे थे, उसके बाद फिर पूरे समुदाय को 2 कौड़ी का बोल दिया गया। आपने इन दिनों खूब कंट्रोवर्सी देखी। जो जरूरी मुद्दे थे वो धुंधले हो गए, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य था कि खराब एजुकेशन, इस एग्जाम सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई को जारी रखना है, उसको ठीक करना है, क्योंकि उसकी वजह से भारत बहुत पीछे जा रहा है। मीडिया से शिकायत यही थी कि जब भी कोई नीति आती है आप जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, भारत सरकार ये लेके आई है, लेकिन जब वो नीति लागू नहीं होती जमीनी स्तर पे तो आपकी आवाजें बंद हो जाती। क्या कर रहे हो भाई? कोई इधर से इधर टहल रहा है। प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं कि मीडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। ये मीडिया की गलतफहमी थी। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, 2 मिनट में औकात में लाके रख देते हैं, ये मीडिया सोचती थी, और कोई पंगा नहीं लेता था। सबको डर है, नेताओं को डर है, हमें मीडिया बुलाएगी नहीं। देश किन्हीं भी हालातों में चला जाए, कहीं भी पहुंच जाए, बट हम सबको अपने पर्सनल हित आगे रखने हैं। अभी भी आप देखेंगे एक पूरा समुदाय, एक आवाज जा रही है, ठीक, एक मैं बता दूं, एक पूरा समुदाय जिसमें कुछ छोटे पत्रकार, बड़े पत्रकार भी टीचर्स के खिलाफ आके बोलने लगे और डिफेंड करने लगे मीडिया को। और सिर्फ ये वो लोग हैं, मैं बता दूं, जिनकी मानसिकता ये है कि मुझे गाली खा के आगे बढ़ना है। जितने भी पोस्ट आप टीचर्स के खिलाफ देखेंगे उसके नीचे सिर्फ गालियां हैं, खराब शब्द हैं। ऐसा क्यों है? और फिर मन को कैसे समझा रहे हैं? ट्रोल आर्मी लगा दी है। 4 लड़के मेरे नीचे काम करते हैं और 1 लड़की है ये, और इनके काम करने की हालत दुनिया जानती है। ट्रोल आर्मी लगा देंगे। ये ट्रोल आर्मी का नतीजा है। मैं दिखाता हूं आपको, जिस नतीजे को आप ट्रोल आर्मी का नतीजा कहते हैं, मैं उसकी एक झलक दिखाता हूं। बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने के लिए, मैं हर एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक झलक देख लीजिए। ये आप ही ने लगाई थी फोटो सारी, अच्छा काम कर रही हैं आप। जब ये मामला इतना बढ़ गया तो अंजना जी आई, उन्होंने क्या लिखा? शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। दवाई तो है ही नहीं दर्द की। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरे वीडियो को वायरल करने के लिए धन्यवाद। ये भी देख लेती कि वायरल तो आपका ये पोस्ट भी हुआ, 51 लाख लोगों ने देखा, और आपने देखा 24,000 ने सिर्फ दिल बनाया है। महिला हैं आप, तब की बात कर रहा हूं मैं। 24,000 ने दिल बनाया है। 24,000 से ज्यादा 28,000 प्रेम बरसाया लोगों ने। मैंने आपके इसी ट्वीट का जवाब दिया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जो लोग ट्रोल आर्मी